तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है इन्वर्टर वायरिंग। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ओवरऑल जो हम वायरिंग करते हैं तो वो कैसे की जाती है। आज जो है हमारा फोकस रहेगा इन्वर्टर वायरिंग के ऊपर। इन्वर्टर वायरिंग कैसे की जाती है, उसके कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इन्वर्टर को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके कनेक्शन कैसे बनाए। हमारे पास एक बोर्ड है, इसके ऊपर ये स्विचेस लगे हुए हैं और एक सॉकेट है। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं, एक फैन लगा हुआ है, एक लैंप है, एक लैंप इधर इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आती हैं फेस और न्यूट्रल। फेस न्यूट्रल एसी की बात कर रहे हैं इसलिए हम फेस और न्यूट्रल बोलेंगे। यहाँ से हमारे पास जो फेस आएगा वो सीधे बोर्ड में आएगा, और ये हमारा जो है न्यूट्रल चला जाएगा सीधे फैन को, लैंप्स को, लैंप L1 को, फैन L1 को और L2 लैंप 2 को। अब यहाँ से न्यूट्रल जो है, अब हमें न्यूट्रल यहाँ पर भी चाहिए। न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल की ज़रूरत हमें यहाँ पर भी पड़ेगी जब हम सॉकेट के लिए भी तो न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑन ऑफ स्विच आते हैं, ये इसका ऑन ऑफ है, ये आ गया एक फैन का ऑन ऑफ स्विच, ये आ गया लैंप 2 के लिए ऑन ऑफ स्विच। हमारा सर्किट कंप्लीट। हमारा ये बनता है वायरिंग बोर्ड। एक रूम की जब हम वायरिंग करते हैं ये वायरिंग बोर्ड होता है हमारा। अब हम देखेंगे अगर हमें यहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन करना है तो वो कैसे करना है। इन्वर्टर की एक सिंगल वायर होती है, इन्वर्टर वायर जिसको हम बोलेंगे। इन्वर्टर की एक सिंगल वायर होगी, फेस वायर निकलती है इन्वर्टर से। सपोज करते हैं हमें बोला जाता है कि इस फैन को इन्वर्टर के ऊपर और ये जो लैंप है इन दोनों को इन्वर्टर के ऊपर इंस्टॉल करना है, इन्वर्टर के ऊपर चलाना है। तो यहाँ से हम जो है, अब हमारे पास रहेगा प्रोसेस ये कि जिस भी लैंप को या फैन को हमें इन्वर्टर पे चलाना है उसका जो मेन सप्लाई पीछे से फेस आ रहा है उसे कट ऑफ करना है, उसकी जगह हमें इन्वर्टर जो है उसका फेस लगाना है। सपोज किया हमें ये दो बोलेंगे हमें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो इसका फेस सप्लाई आ रही होगी वो हमें कट ऑफ कर देनी है। इसका फेस सप्लाई ये आ रही थी और ये फैन का फेस सप्लाई आ रही थी, ये हमें काट देनी। यहाँ पर हमें देना है जो हमारे पास इन्वर्टर का फेस आ रहा था और ये जो है फैन के लिए। अब होगा ये इन्वर्टर अब ऐसे काम करेगा कि जब हमारी सप्लाई जो है वो ऑन रहती है तो हमारा इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट सप्लाई के साथ जो है वो जो भी इक्विपमेंट इंस्टॉल किए होंगे, हमें जो भी इक्विपमेंट कनेक्ट किए होंगे हमें इन्वर्टर के साथ, उनको जो है वो डायरेक्ट सप्लाई के साथ जोड़ देगा। डायरेक्ट सप्लाई मिलती रहेगी। जैसे ही लाइट चली जाती है आपका जो एक स्विच होता है, टाइमर होता है, वो ऑपरेट होता है। तो वो क्या करता है, सप्लाई जो हमारी बैटरी की सप्लाई जो हमारी आ रही होती है, जो स्टोर की होती है बैटरी में, उसको इन्वर्ट करेगा डीसी को फिर से एसी में, और यहाँ पर इन्वर्टर जो है जो बैटरी की सप्लाई है वो देना स्टार्ट हो जाएगा। और हमारा जो है फैन है, लैंप है, कोई भी इक्विपमेंट अगर हमने इन्वर्टर पे लगाया वो बैटरी के ऊपर चलना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही दोबारा से लाइट आएगी फिर से वो टाइमर हमारा जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी जो बैटरी की सप्लाई हमें आगे मिल रही थी वो जो है वो ट्रिप हो जाएगा सर्किट, और हमारी मेन सप्लाई के साथ जो है इक्विपमेंट को जोड़ देगा इन्वर्टर। इन्वर्टर को इन्वर्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सप्लाई को इन्वर्ट भी करता है। देखिए हमारे पास ऐसे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, हमारे पास ऐसे एक इन्वर्टर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सॉकेट होती है आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी होती है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। इसके पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, जो
हमारा यूपीएस होता है, इसका जो पॉजिटिव है वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के साथ ही कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक प्लग सा होता है, टॉप होती है, चार्ज करने के लिए हम मेन सप्लाई के साथ लगा देते हैं। ये हमारे पास सॉकेट होती है, इस सॉकेट से हमें आउटपुट मिलती है। अब देखिए जो हमारी बैटरी होती है, बैटरी चार्ज स्टोर करती है। इन्वर्टर का काम क्या है, जैसे ही जो आपकी सप्लाई कट ऑफ होती है, यहाँ से जो डीसी है वो आएगी फिर से यूपीएस में, और यूपीएस इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा, चेंज करेगा, वापस इन्वर्ट भी कह सकते हैं, इन्वर्ट करेगा, रिवर्स करेगा। और जो यहाँ से डीसी सप्लाई, बैटरी हमारे डीसी सोर्स है, लेकिन इन्वर्टर से हमें क्या मिलता है, एसी सप्लाई मिलती है। ये नहीं है आपको को बोले कि इन्वर्टर लगाया हुआ तो वो डीसी देगी, वो नहीं, बैटरी आपको डीसी देगी। लेकिन बैटरी से जैसे ही सप्लाई इन्वर्टर में जाएगी, ये इसको चेंज कर देगा, डीसी को एसी में कर देगा, और एसी सप्लाई जो है आपको यहाँ से आउटपुट में मिलती है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं आगे। अब देखना ये है कि जब भी हम इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं, इन्वर्टर इंस्टॉल करते हुए हम देखेंगे सबसे पहले बोर्ड हम खोलेंगे, जो जिस बोर्ड के साथ हमें इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है उसको खोलेंगे और फेस और न्यूट्रल चेक करेंगे। जैसे मैंने लिखा ये फेस है और ये न्यूट्रल है। आप बोर्ड में देखना है ये फेस न्यूट्रल है भी है कि नहीं है, क्या ये एक्चुअल में फेस और न्यूट्रल ही है। तो फेस का मतलब ये है, जैसे ये सप्लाई हमारी आ रही है, ये सप्लाई आ रही है, यहाँ पर ये जो नीचे हमने दिए ये फेस है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास एक टेस्ट लैंप आता है जिसको हम टेस्टर भी बोलते हैं, नियॉन टेस्टर बोलते हैं। तो हमें टेस्ट लैंप जो है इसके साथ कनेक्ट करके देखना है। अगर एलईडी ग्लो करती है, उसमें एक एलईडी होती है, अगर वो ग्लो करती है तो इट मीन्स ये हमारा फेस ठीक है। और जब ये दूसरी वायर है न्यूट्रल, इसके ऊपर लगाएंगे, एलईडी ग्लो नहीं करनी चाहिए, इट मीन्स ये न्यूट्रल है। तो ये हमारा, इसका मतलब ये है कि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सीधे हैं। अब हम इसके ऊपर इन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम ऐसे करते हैं, सपोज लेते हैं कि हम इस फेस के साथ लगाते हैं, एलईडी ग्लो नहीं करती है, न्यूट्रल के साथ लगाते हैं, एलईडी ग्लो करती है, इट मीन्स हमारे कनेक्शन जो है वो रिवर्स है, उल्टे हैं। अब हमें कनेक्शन पहले सीधे करना पड़ेगा। देखिए अब क्या है, अगर कनेक्शन उल्टे सीधे भी जोड़ो, आप फेस की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेस ले लो, आपका लैंप ग्लो करेगा, फैन कोई भी इक्विपमेंट लगाते हो वो चलेगा, वर्क करेगा। लेकिन जब आपको इन्वर्टर इंस्टॉल करना है, इन्वर्टर को फेस और न्यूट्रल जो है वो सीधे चाहिए। आजकल मॉडर्न टेक्निक में कोई भी टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रिशियन है, जब वो वायरिंग करता है वो पहले देखेगा जो मैं फेस रख रहा हूँ, पहले चेक कर लेगा, जो फेस होगा उसी को फेस पे, और जो दूसरा है वो न्यूट्रल के लिए रखेगा। एडवांस में पहले से ही प्री प्लानिंग के साथ वो ऐसे इन्वर्टर वायरिंग करेगा। तो अब हमें क्या करना, सपोज करते हैं हमें उल्टे कनेक्शन सीधे मिल गए तो वेल एंड गुड, आपको सीधे इन्वर्टर को की वायर लानी है, यहाँ दे देनी है, आपका जो है इन्वर्टर चल जाएगा, सप्लाई लाइन के साथ इन्वर्टर जोड़ोगे वो चल जाएगा, इक्विपमेंट चलेंगे। लेकिन अगर उल्टे रिवर्स आते हैं तो क्या करना है आपको, जो यहाँ से आपकी सप्लाई एमसीबी, यहाँ से एक एमसीबी होगा, एमसीबी से आपके अंदर रूम में जो सप्लाई आई होती है, आपको क्या करना है, सपोज करते हैं ये फेस था, ये न्यूट्रल था, आपने ये फेस और ये न्यूट्रल ले लिया, आपने क्या करना है, कनेक्शन रिवर्स करना है। इस फेस को, ये जो वायर है आपकी, आपने इसको इसके साथ जोड़ देना है और इसको इसके साथ जोड़ देना है, रिवर्स करने हैं। ये वाली जो है सप्लाई लाइन है ये उठा के यहाँ पर लगा देनी है, ये वाली यहाँ पर लगा देनी है। आगे आपके जो भी जितने भी सर्किट हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे। जो न्यूट्रल फेस का यहाँ पर इशू आ रहा था, अब आप टेस्ट पेन के साथ चेक कर सकते हो, यहाँ पर लगा के देखो, आपका ये फेस आएगा, जब यहाँ पर देखोगे ये न्यूट्रल आएगा। तो ये था आपके पास डायग्रामेटिकली, मैंने आपको समझा दिया, फेस न्यूट्रल का जो मसला था वो भी समझा दिया। अब आपको इन्वर्टर के बारे में समझा दिया कैसे इंस्टॉल करना। देखिए इन्वर्टर की बैटरी जो होती है, इसमें एक वाटर सा पड़ता है, इलेक्ट्रोलाइट पड़ता है। आप देखते हो ना, पानी की कैनी सी लाते हो बाज़ार से, जी इन्वर्टर का पानी दो, बैटरी का पानी दो, तो वो जो होता है ये एसिड होता है किस्म का, ये होता है H2SO4, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका लेवल देखते रहना चाहिए, जैसे ही ये वाटर लेवल, इसमें लेवल लगे होते हैं बैटरी के ऊपर, जैसे ही वाटर लेवल कम होता है तो हमें जो है इसको दोबारा से रिफिल करते रहना चाहिए, उससे बैटरी जो है वो अच्छे से चार्ज होगी। बैटरी का काम यही है, चार्ज जो होते हैं उसको स्टोर करती है बैटरी, और कोई काम नहीं है बैटरी का, चार्ज स्टोर कर देगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमें आगे सप्लाई का लोड में सप्लाई देनी है
तो यहाँ से हम चार्ज जो है वो इन्वर्टर उसको रिवर्स करके डीसी को एसी में करके जो है आगे डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आगे जो है वो लोड। डियर स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास नियॉन टेस्टर, जिसको हम टेस्ट पेन बोलते हैं। तो ये टेस्टर जो होता है इसका काम होता है फेस वायर को आइडेंटिफाई करना, देखना, बताना कि हमें फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। जब हम इस टेस्ट पेन को फेस वायर के ऊपर रखेंगे, अगर हमारा इसके बीच में एक छोटा सा एलईडी होता है, अगर वो एलईडी ग्लो होता है तो हम इट मीन्स कि हमारा जो है ये फेस है। जिस पे नहीं होगा, अगर सपोज यहाँ पे रखेंगे एलईडी ग्लो नहीं करेगा, इट मीन्स वो है न्यूट्रल। देखिए ये मोस्टली स्टूडेंट्स को पूछा जाता है टेस्ट जो पेन होता है या नियॉन टेस्टर है, इसका क्या काम है। कोई कहता है जी करंट मेजर करने के लिए, वोल्टेज देखने के लिए, बिजली देखने के लिए, पावर देखने के लिए, उसके लिए नहीं होता है। ये एक सिंपल सा एक लाइन में आपने याद रखना है, जो नियॉन टेस्टर होता है वो फेस वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जो फेस हमारा आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है, बताता है फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। चलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं इन्वर्टर क्या होता है और कैसे इंस्टॉल। ये होता है हमारे पास यूपीएस, जिसको हम बोलते हैं, और ये यूपीएस हमारे पास ल्यूमिनस का यूपीएस है। तो अब हमें देखना है ये यूपीएस हमारे पास, ये हमारे पास बैटरी आती है। ये बैटरी जो है 150 एम्पियर आवर्स की बैटरी है ये यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए हमारी मैन ऑन है, यहाँ पर ये ग्लो कर रहा है, एलईडी से पता चल रहा है हमें मैन ऑन है। अगर हमें मैन लाइन जो है वो लाइट चली जाती है, तो जब ये आएगा हमारे पास, ये मैन लाइन ऑन है, इसलिए ये एलईडी ग्लो कर रहा है। जब चार्ज होता है इन्वर्टर तो हमारे पास ये उसके लिए इंडिकेशन है। उसके बाद ये यूपीएस के ऊपर अगर लाइट चल रही है आगे, तो यूपीएस का लो बैटरी हो जाएगी तो ये वाला एलईडी ग्लो करेगा, ओवरलोड होगा तो ये वाला एलईडी ग्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये सारी इंडिकेशनें दी हुई हैं। अब सपोज करते हैं हम कि हमारी लाइट कट ऑफ हो जाती है, लाइट चली जाती है, तो देखते हैं इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। लाइट चली गई हमारे पास, तो अब हमें क्या करना है, इन्वर्टर को ऑन करना है। इन्वर्टर को जैसे ही ऑन किया, ECO जो है ये हमारे पास जो है इंडिकेशन है कि हमारा इन्वर्टर जो है वो ऑन हो चुका है। हमारी आगे लोड है जो वो उसको सप्लाई जो है ये बैटरी की सप्लाई दी जा रही है। दोबारा से अगर लाइट आ जाती है तो हम देखेंगे ये लाइट आ गई। तो लाइट आने से ये देखिए मैन इंडिकेशन, मैन लाइन की ये ऑन का ऑप्शन आ गया। अब हम देखते हैं ये जो इन्वर्टर है उसका आउटपुट हमें कहाँ से मिलेगा, उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखिए। इसके बाद देखिए ये हमारे पास जो है मैन लाइन आ रही है, यहाँ पर हमारे पास जो चार्ज के लिए हमने लगाया हुआ है। तो ये हमारे पास दो इसके जो बैटरी के टर्मिनल्स आ रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी टर्मिनल पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये बैटरी टर्मिनल नेगेटिव लिखा हुआ है। जो पॉजिटिव वाला हमारे पास है वो सीधे ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव, बैटरी के ऊपर भी पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव का केस क्यों है मैंने आपको पहले बताया है। जब हम डीसी की बात करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव लिखा जाता है, जब एसी की बात करते हैं फेस और न्यूट्रल लिखा जाता है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव के साथ जो इसका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है उसको हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और अब हमारे पास आती है ये देखिए ये सॉकेट लगी होती है, यहाँ से हमें आउटपुट लेना होता है। जो इसका राइट टर्मिनल होता है वहाँ से हमें मिलता है आउटपुट, यानी कि फेस मिलता है। तो हम चेक करेंगे इसमें आउटपुट आ भी रही है कि नहीं आ रही है। तो इसके लिए हमारे पास ये टेस्ट लैंप है, जैसे ही हम लगाएंगे हमारी ये देखिए ये एलईडी ग्लो कर रही है। इट मीन्स जो आपका इन्वर्टर है वो आउटपुट दे रहा है। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर एलईडी ग्लो नहीं करेगी, इसका मतलब जो आपका फेस टर्मिनल आपने निकालना है वो सॉकेट के राइट वाला, ये जो है हमारे राइट वाला सॉकेट के लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है वहाँ से निकलेगा। अब हमारे पास ये लगे हुए हैं इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें बताएंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का लेवल कितना है, कितने हैं, कहाँ पर। अगर ये हमेशा ऊपर तक रहने चाहिए, जैसे ये है ये शो कर रहा है कि फुल है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कम हो चुका है। जो कम हो जाए तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दोबारा से टाइमली अगर रिफ़िल करते रहेंगे तो बैटरी अच्छे से चार्ज स्टोर करेगी और हमें अच्छे से बैकअप मिलेगा। अब देखिए
अब देखना है हमें कि इसके कनेक्शन जो हम यहाँ से इसके राइट टर्मिनल से यहाँ से एक फेस निकलता है जो आउटपुट निकलती है, उसको बोर्ड में कैसे कनेक्ट किया जाए। तो ये बोर्ड है हमारे पास एक, हम इसमें देखते हैं कि इन्वर्टर के कनेक्शन कैसे किए जाएंगे। इस बोर्ड को हमने खोला है तो ये हमारे पास जो नीचे से ब्लैक वायर आ रही है ये इन्वर्टर की वायर आ रही है, ये वाली जो है ये इन्वर्टर की वायर आ रही है। अब हम देखेंगे कि इन्वर्टर की जो कनेक्शन है यहाँ पर कैसे किए गए हैं, दूसरे कनेक्शन कैसे किए गए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है मोस्टली जो 2-3 बल्ब हैं, 2-3 लैंप हैं, एक फ़ैन है, ये सारे इन्वर्टर पे ही लगाए गए हैं। ओनली ये जो सॉकेट हमारे पास आ रही है ना, सॉकेट आउटलेट, ये लगी हुई है डायरेक्ट सप्लाई के साथ फेस के ऊपर। इसमें हम देख लेंगे जैसे ये एलईडी ग्लो कर रही है हमारे पास, देखिए ये फेस टर्मिनल है इसका, और दूसरे पे जब हम रखेंगे तो एलईडी नहीं ग्लो करेगी हमारी, ये हमारा न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये फेस आ रहा था, यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया ना फेस को, तो ये टेस्ट पैन ने बताया कि ये फेस है। अगर सपोज करते हैं हमें ये सारे ही स्विचेस, जितने भी हमारे पास ये स्विच लगे हुए हैं, इन सारे स्विचेस को अगर हमें सप्लाई के ऊपर लगाना है तो यहीं से फेस उठाना था। ये सारे जो हैं जितने भी स्विचेस हैं इनके नीचे वाले टर्मिनल को शॉर्ट कर देना था, सबको जो है फेस सप्लाई मिल जानी थी। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है मोस्टली जितने भी हमारे पास 2 लैंप्स हैं, एक हमारे पास फ़ैन है, तो उनको इन्वर्टर पे ही कनेक्ट किया। ये हमारे पास ब्लैक वाली इन्वर्टर की वायर आ रही है। अब हमें क्या किया, ये देखिए यहाँ पर हमें फेस जो है इन्वर्टर का जो हमारा आउटपुट आ रहा है यहाँ पर लगाया है, यहाँ से उठा के इस स्विच के ऊपर लगाया, यहीं से उठा के इस स्विच के ऊपर, ये स्विच ख़राब है, इसको हमने छोड़ दिया है। तो ये जो 3 मैंने आपको बताया, 2 लैंप्स और एक फ़ैन है, ये इन्वर्टर के ऊपर लगा हुआ है, हमने यहीं से उनको सप्लाई की है। और ये जो स्विच जो है इसको कंट्रोल कर रहा है, ये हमारा जो है ये हमारे पास फेस आ रही है। अगर हमें यहाँ पर सपोज करते हैं इस स्विच को हमें जो डायरेक्ट लाइन के ऊपर लगाना है, तो हम यहीं से फेस उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, वो डायरेक्ट लाइन के ऊपर हो जाएगा। और अगर इसको भी हमें डायरेक्ट लाइन पे चलाना है, इसको यहीं से उठाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे, ये डायरेक्ट लाइन पे हो जाएगा। और अब अगर सपोज करते हैं इन सबको इन्वर्टर पे करना है, तो यही जो इन्वर्टर का फेस हमारे पास ये आ रहा है, इसको भी कर देना सप्लाई, इसको भी कर देना। ये दूसरा टर्मिनल ऑन ऑफ का है जो हमारे पास लैंप्स का होता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इन्वर्टर के कनेक्शन करने। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें, यहाँ पर इन्वर्टर का फेस हम डाल रहे हैं, वहाँ पर दूसरा फेस जो है वो क्लैश नहीं करना चाहिए। जैसे ये इन्वर्टर का फेस यहाँ लगाया, यहाँ पर दूसरा फेस यहाँ पर था, हमने यहाँ नहीं लगाया। यहाँ पर हमें दोनों में इन्वर्टर का फेस लगाया हुआ है, यहाँ पर दूसरा जो है फेस हमारे पास नहीं लगा हुआ है। आज का जो टॉपिक था हमारा इन्वर्टर वायरिंग के ऊपर, उसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे इन्वर्टर के कनेक्शन किए जाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है इन्वर्टर वायरिंग करते टाइम। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आने वाले जो लेक्चर्स हैं मेरे उन्हें मिस मत कीजिए। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप लेक्चर चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो, तो मैं प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखिए।